हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीआरएस अकेडमी एजुकेशन में। तो आज मैं आपके सामने क्लास 12 का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन में प्रश्नावली 1i को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1s तक करवा दिया था। तो आज मैं आपको प्रश्नावली 1i पर आधारित प्रश्नों को करवाऊंगा। तो देखिए, प्रश्नावली जो 1i है उसमें ये पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। इसके पहले जो हेडिंग दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों पर आधारित रहेगा, तो इसे पढ़ लीजिएगा तभी पता चलेगा इसमें करना क्या है। ये तो सिर्फ आपके लिए एक समुच्चय दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है। दिया है यदि S इक्वल टू ABCDEFG, मतलब S क्या है, एक समुच्चय है। किस प्रकार समुच्चय? A से लेके G तक के अवयवों का समुच्चय है। तो ज्ञात करो कि निम्नलिखित समुच्चय S के विभाग समुच्चय है या नहीं। बात कर रहा है ये एक बड़ा समुच्चय और इसका एक विभाग समुच्चय। विभाग समुच्चय किसे कहते हैं बता दे रहे। पहले यहाँ क्या लिखा, देखिए इस पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित समुच्चय S के विभाग समुच्चय। निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिए गए समुच्चय है वही ना। तो नीचे दिए गए समुच्चय हमारे पास A1, A2, A3 है। ये पहला क्वेश्चन है। उससे दो प्रश्न और है। इसे बोला है निम्नलिखित दिए गए समुच्चय। तो निम्नलिखित दिए गए समुच्चय जो है वो S का विभाग समुच्चय है कि नहीं। मतलब ये तीनों जो समुच्चय दिए गए हैं वो S का विभाग समुच्चय है कि नहीं, ये पता करना है। तो देखिए इसके लिए दो कंडीशन होती है। उस कंडीशन को इसको गुजरना होगा तभी क्या होगा, विभाग समुच्चय होगा। तो पहले कंडीशन क्या है, देखिए इसमें सबसे पहली बात यहाँ पर ये है, जैसे कि विभाग समुच्चय होने के लिए S जो होगा वो बराबर होगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3। इससे पहले हो गुजरना पड़ेगा। ओके, ये संघ समुच्चय है, तीनों का संघ समुच्चय होना चाहिए एस। एस मतलब इन तीनों का संघ समुच्चय निकालेंगे तो एस में यही वैल्यू मिलेगी, यही अवयव मिलेंगे, तभी क्या होगा, यह विभाग समुच्चय हो गया। किसका? एस का। दूसरी कंडीशन जो होगी वो क्या होगी, दूसरी कंडीशन में ये होगा कि जैसे कि हम तथा इसके साथ ही क्या होगा, A1 A2 लेंगे। A1 इंटरसेक्शन A2 का फाइव मिलना चाहिए। फाइव मतलब रिक्त समुच्चय होना चाहिए। साथ ही साथ A2 A3 का भी फाइव मिलना चाहिए। A2 और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे A3 का, तब भी क्या आना चाहिए, फाइव आना चाहिए। और तीसरा जो होगा A3 A1 और A1, ये इसका भी क्या होना चाहिए, फाइव, मतलब रिक्त समुच्चय होना चाहिए। ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा तभी क्या होगा, ये दिए गए समुच्चय S के विभाग समुच्चय कहलाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो देखिए हम कंडीशन में अगर इसमें से एक भी कंडीशन लागू नहीं होता है तो ये विभाग समुच्चय नहीं होगा। चलिए इसे करते हैं। तो अब हम S का मान निकालते हैं, देखते हैं ये वैल्यू होती कि नहीं होती है। तो S जो होगा और S क्या, ये वैल्यू है, हमें निकालना A यूनियन A2, सॉरी A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ये तीनों निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इक्वल टू क्या होगा, इतना इक्वल टू अगर देखेंगे इन तीनों का समुच्चय यूनियन मतलब संघ समुच्चय A1 A2 A3 का संघ समुच्चय निकालेंगे तो मतलब सब साथ में होगा। तो पहले क्या आएगा, A आएगा, सीरियल बाय लिखेंगे, फिर ये सबको मिला देंगे तो फिर क्या आएगा, B आएगा, B के बाद क्या आएगा, C आएगा, C के बाद क्या D लेंगे, D के बाद E लेंगे, E के बाद F लेंगे। F देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर F है, मिस है ना यहाँ पे। E के बाद क्या लिख दिया, सिर्फ E के बाद लिखा है यहाँ पे जीना, बस और कुछ है नहीं है। देखिए यहाँ कितने वैल्यू है यहाँ पे, अभी अब देख लीजिए, 2 2 4 2 6, यहाँ 3 है, 3 2 5 6 है। अब देखिए, अब ये जो है पूरा क्या S के बराबर है। S कितना है आपका, S है आपका A से लेके G तक ना। तो इसमें S है, S की वैल्यू है, मैच कर रहा है इससे, नहीं मैच कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है कि F नहीं है यहाँ पर, F होता तो S होता। जब S नहीं है तो यहाँ ये क्रॉस हो जाएगा, अतः क्या लिखोगे, ये जो है इसके बराबर नहीं है। चूंकि क्या लिखोगे, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डज नॉट इक्वल टू S, अतः क्या हो जाएगा, अतः क्या बोला था, निम्नलिखित समुच्चय S के विभाग समुच्चय है कि नहीं। निम्नलिखित मतलब ये दिए गए समुच्चय, अतः दिया गया समुच्चय क्या, S का विभाग समुच्चय
नहीं है। अगर ये इक्वल होता तो होता, नहीं तो नहीं है। एक ही कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो दूसरे और कंडीशन को हम लगा के टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि जब एक ही नहीं कर रहा है दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर ये एक कर रहा है दूसरा भी कर रहा है तभी जाके ये क्या विभाग समुच्चय होगा। दोनों में से अगर एक कंडीशन भी फॉलो नहीं करेगा तो विभाग समुच्चय नहीं होगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसी तरह मैं दूसरे में क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके सामने यहाँ पर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, b1 b2 b3 के रूप में दिया है। तो सबसे पहला काम इन तीनों का हम संघ समुच्चय निकालेंगे, अर्थात b1 b2 b3 का यूनियन निकालेंगे और देखते हैं वो s आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहला काम हम वही करते हैं, लिखेंगे b1 यूनियन b2 यूनियन b3 और इनका वैल्यू जब आएगा देखिए इनका संघ बनाएंगे तो देखिए यहाँ c 2 बार है और देखिए a भी है b भी है c d e f g सारे अवयव है। लिखेंगे a1 a और b c d e f g सारे अवयव है। चूंकि ये किसके बराबर होगा, s के बराबर, क्योंकि ये अवयव s के तो है सब, है कि नहीं। ये है। अब दूसरी कंडीशन क्या होता है, सबका निकालते हैं इंटरसेक्शन अलग अलग। b1 b2 को इंटरसेक्शन देखते हैं तो b1 इंटरसेक्शन b2, b1 और b2 का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखिए b1 b2 में आपको दिख गया होगा कि यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, आपको c दिख रहा है ना कॉमन, यहाँ पे आपको c दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों जो होगा c मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब c मिल रहा है तब क्या होगा आपका जो b1 और इसमें जब c मिल गया तो 5 मिला क्या, नहीं मिला ना। तो ये इक्वल नहीं किसके, ये इक्वल नहीं है 5 के। और सब 5 है। देखिए b1 b2 निकाल लिया, b2 b3 निकालेंगे तो b2 b3 में क्या देखेंगे आप, b2 और इंटरसेक्शन b3। तो b2 b3 का इंटरसेक्शन में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ 5 होगा। ओके 5 मतलब रिक्त समुच्चय। अब b3 b1 निकालते हैं तो ये रहा b3 इंटरसेक्शन b1। तो इसमें भी क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा कॉमन, इसमें 5। तो देखिए यहाँ ये सब में तो 5 मिल रहा है बट इसमें 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो इसमें तीनों में 5 मिलना चाहिए ना, तीनों में रिक्त समुच्चय होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, ये इक्वल टू क्या है, 5 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं मिला। ओके अतः क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, अतः दिया गया समुच्चय, दिया गया समुच्चय मतलब ये दिए गए समुच्चय S का विभाग समुच्चय नहीं। ओके S का विभाग समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आप 3 करेंगे तो 3 को आप अपने से करिएगा, जैसे मैं सेम 1 और 2 करवाया ना सेम वैसे ही आप C को सॉल्व करिएगा। इसमें बस C1 C2 D1 है, तो जैसे यहाँ B1 B2 B3 लिखा है वैसे C1 C2 D1 रख करके यहाँ भी वैसे वैल्यू करके इसे भी आप अपने से सॉल्व करिएगा। तो इस प्रकार से आपके विभाग पर आधारित क्वेश्चन 3 थे, 1 2 3 वो हो गए हैं। अब अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, दिया हुआ है यदि x इक्वल टू 2 3 4 5 y इक्वल टू एक्स वाई जेड और यहाँ लिखा है 2 टेक्स x 3 टेक्स 2 y 4 टेक्स 2 z और 5 टेक्स z। ओके मतलब ये दिया है, दिखाओ कि यह एक बहु आच्छादक प्रतिचित्रण है। तो देखिए बहु एक आच्छादक क्या होना चाहिए, वो बहु एक होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, आच्छादक दोनों होना चाहिए। मतलब जब दोनों कंडीशन लागू होगा तभी ये बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाएगा। ओके तो सबसे पहले हम इससे ड्रॉ करते हैं इस माध्यम से, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये इसमें मान लीजिए एक्स के अवयव रखते हैं और इसमें वाई के अवयव। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम एक्स एंड यहाँ पर वाई। अब देखिए इसके अवयव एक्स के अवयव आपको दिख रहा है 2 3 4 5, तो इनको लिख दे रहे हैं हम। तो आप लिखते हैं 2 3 4 5 और इसी प्रकार y के अवयव दिख रहा है x y z। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 2 टेक्स x। देखिए ये बहुत लोगों को पढ़ना नहीं आता, ये जो ये साइन है ना
इसे हम टेक्स पढ़ते हैं, TEX, इस साइन को, किस साइन को, इस साइन को। यही नहीं, एरो के जितने भी साइन होते हैं, इसको तो वैसे नॉर्मली भाषा में जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये लेफ्ट राइट एरो है, इसका नाम क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट एरो, LEFT, लेफ्ट, कॉमा करके राइट लिख देंगे, RIGHT, लेफ्ट राइट, ARROW, एरो, लेफ्ट राइट एरो के नाम जानते हैं। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में टेक्स पढ़ते हैं। टेक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जानते हैं ये जो लिया गया है, जितने भी एरो का जो सिंबल्स है वो किसके अंतर्गत आता है, वो लैटेक्स के अंतर्गत आता है। जब लैटेक्स था तो इसमें ये पिछला पार्ट दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म में से टेक्स बोलते हैं। ओके, तो समझ गए आप। तो यहाँ पर देखिए टू टेक्स्ट टू वाई, मतलब इसका संबंध टू का एक्स से आता है, तो एक्स का संबंध भी क्या है, टू के साथ है। इस प्रकार से संबंधित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपस में संबंधित है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार बना देंगे, जैसे कि एरो डबल एरो कर लेंगे, तो टू का संबंध जो है वाई पहले क्या है, एक्स के साथ है, तो यहाँ मैं एक्स लिखा हूँ, एरो दिखाएंगे, चाहे ऐसे कर देंगे, चाहे डबल एरो दिखा देंगे आप। ओके, अब यहाँ पर क्या है, थ्री का संबंध क्या है, वाई के साथ है, तो यहाँ पर थ्री का वाई, वाई का थ्री। फोर का क्या है, जेड है, तो फोर का जेड, जेड का फोर, ये है। और फाइव का भी क्या है, जेड ही है, तो फाइव का भी जेड। तो यहाँ हमें क्या दिखाना है, दिखाओ कि ये बहु एक छादक प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण है। तो ये दो कंडीशन यहाँ फॉलो करता है। सबसे पहले पहला चीज क्या है, यहाँ देखेंगे, पहली कंडीशन ये कि ये क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि एक्स के दो अवयव, चूंकि एक्स, कैपिटल एक्स लिखेंगे ना, एक्स के दो अवयव, कौन कौन से दो अवयव, 4 और 5 का एक ही मिल रहा है ना प्रतिबिंब, एक्स के दो अवयव 4, 5 के प्रतिबिंब मतलब ये इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ, जेड है ना, 4 और 5 के प्रतिबिंब वाई में जेड है, मतलब वाई मतलब वाई में जेड है। ये एक्स क्या है आपका डोमेन, ये आपका क्या है सह डोमेन, और इसी में जब ये वैल्यू दिखते हैं तो वो एफ एक्स पे कहलाती है। ओके, तो वाई में क्या है, जेड है। क्यों जेड है, देखिए यहाँ 4 का जो दिख रहा है संबंध वो किस साथ है, यहाँ पे जेड के साथ है, और साथ ही साथ देखेंगे 5 का भी संबंध किससे आता है, जेड के साथ है। दोनों समान में लेना। अब बहु एक के लिए क्या होता है पता ना, कि यदि एक्स के कोई दो अवयव, दो या दो से अधिक अवयव का वाई प्रतिबिंब क्या समान मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, बहु एक प्रतिचित्र कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं, क्या इसको दिखाना जरूरी नहीं है, यहाँ लिख देंगे, अतः यह बहु एक प्रतिचित्रण है। हो गया, पहले कंडीशन ये हो गया कि इससे पता चल गया कि बहु एक प्रतिचित्रण है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पे, तो दूसरा क्या चीज बात यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखिए ये बहु एक हो गया, आक्षादक लिखे आना चाहिए, यहाँ लिखेंगे चूंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये है कि नहीं है, जहां पर एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल एक्स से, एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल, एफ एक्स बराबर वाई है कि नहीं है। एफ एक्स कैसे निकलता है मैं बताया था, एफ एक्स की वैल्यू देखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड है, ठीक है। एफ एक्स वैल्यू क्या है, 2 3 4 रखने कितना है, एक्स वाई जेड ही तो आ रहा है आंसर। एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स का अगर देखेंगे समुच्चय, जो एफ एक्स का समुच्चय जो बनता है वो क्या बनेगा, समुच्चय एक्स वाई एंड जेड बनता है। ओके, एफ एक्स का समुच्चय अगर बनाएंगे तो क्या बनता है, एक्स वाई जेड। और बात करते हैं वाई, वाई की वैल्यू क्या है, एफ एक्स बराबर ये वाई की वैल्यू तो एक्स वाई जेड, तो एफ एक्स वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैपिटल वाई आऊंगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है, वाई की वैल्यू क्या है, वाई अगर देखेंगे हम बात करेंगे सह डोमेन, सह डोमेन कितना आ रहा है, एक्स वाई जेड है। अगर सह डोमेन वाई का जो निकालेंगे अवयव तो कितना आएगा, वाई के अवयव क्या आएगा, एक्स वाई जेड। तो यहाँ दिख रहा है ये दोनों बराबर एक्स वाई जेड, एफ एक्स में भी क्या एक्स वाई जेड, वाई में भी क्या एक्स वाई जेड, तो इसमें क्या देखने को मिला, एफ एक्स बराबर वाई है। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः यह क्या होगा, आच्छादक भी है, आच्छादक
भी है। इस प्रकार से इस प्रकार क्या है, इस प्रकार यह एक एक आच्छादक, यही हमें क्या करना था, दिखाना मतलब सिद्ध करना था। तो ये आपका सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से देखा आपने क्वेश्चन नंबर 4 आपका हल होता है। अब हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टू r जहां fx इक्वल टू 1/x, x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि x का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 0 रख देंगे, क्योंकि अपॉन राशि है 1/0 मतलब अनंत, अनंत जाएगा तो इस फलन का कोई मान परिभाषित ही नहीं हो पाएगा, इसलिए उसका हल नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 0 नहीं हो सकता x के स्थान पे। यहाँ के लिखा है x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, बट x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। एक आच्छादक प्रतिचित्रण है, तो एक आच्छादक प्रतिचित्रण के लिए सबसे पहले फलन तो एक होना चाहिए प्रतिचित्रण, फिर उसके बाद है क्या, आच्छादक प्रतिचित्रण चाहिए, तब जाके ये एक आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे एक प्रतिचित्रण दिखाते हैं कि है के लिए। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं एक के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं एक। तो एक के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दिया गया वैल्यू को लिखते हैं। क्या दिया गया है चूंकि fx बराबर कितना दिया है, 1/x। और आप जानते हैं ना एक के लिए क्या होता है, एक के लिए हम करते हैं क्या है, fx1 निकालते हैं, fx2 निकालते हैं, फिर दोनों बराबर करते हैं और देखते हैं x1 इक्वल टू x2 आता कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें अगर fx1 निकालना है तो x के स्थान पे यहाँ पे x1 रखा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x के स्थान पे x1। इसी प्रकार हम निकालेंगे किसको, fx2 को निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x के स्थान पे x2 निकालेंगे। फिर दोनों राशि बराबर होते हैं एक ही में, मतलब fx1 किसके बराबर होता है, fx2 के बराबर होता है। तो fx1 की वैल्यू कितनी है, 1/x1 इक्वल टू x2 वैल्यू कितनी है, 1/x2। और अगर इसे दोनों को व्युत्क्रम करेंगे मतलब रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये क्या होगा, x1 और ये ऊपर जाएगा तो x2। जब x1 इक्वल टू x2 आता है तो क्या समझेंगे, ये एक ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो समझ गए ना, बस ये चाहिए था हमें। अतः हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः यह क्या होगा, एक ही प्रतिचित्रण है। तो इस प्रकार देखा आपने, ये एक के लिए हो गया। अब हम किसके बारे में देखेंगे, आच्छादक प्रतिचित्रण के बारे में देखेंगे, क्यों है कि नहीं है। के बाद बात करते हैं आच्छादक के लिए। तो देखिए आच्छादक के लिए क्या करना है, आप जानते हैं आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, अगर रियल नंबर बिलोंग कर रहा है तो एफ आर इक्वल टू आर, या फिर एफ एक्स बराबर आप जानते हैं ना वाई होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वाई का कोई रूप नहीं दिया है, तो सबसे पहला काम आपको मानना होगा। यहाँ हम क्या मानेंगे, माना डोमेन का कोई स्वेच्छर, डोमेन का कोई स्वेच्छर हमने मान लिया y। ओके, अब y मान लिया तो जानते क्या करना होगा, जानते डोमेन का स्वेच्छर क्या है y। तो यहाँ क्या होता है, fx बराबर कितना होता है, y होता है, क्योंकि आप छात्रक की बात करें तो यही होता है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये दिया है fx बराबर कितना दिया है, 1/x। तो चूंकि क्या है, fx बराबर कितना दिया है, 1/x, तो यहाँ आपस बराबर कौन होगा, y इक्वल टू कितना होगा, 1/x जाएगा। अब यहाँ पे y इतना है तो यहाँ पर क्या जाएगा पता है, x उधर भेजेंगे तो x उधर जाएगा, y इधर आएगा, मतलब x इक्वल टू कितना जाएगा, 1/y। और यहाँ पर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, r से। y और 1/y दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, r से। यहाँ लिख के दिखा सकते हैं, y भी बिलोंग कर रहा है r से, तथा 1/y भी बिलोंग कर रहे हैं किससे, r से, या जहां कर लिख सकते हैं। अब देखिए ये जब है इस कंडीशन में आ गया, तो आप जानते हैं ना कि हमें क्या निकालना है, fx निकालना है, fx। तो x से क्या रखेंगे आप, y। तो ये रखने के बाद ये आना चाहिए,
तो आपके पास यही तो आच्छादक के लिए प्रतिबिंब जो होता है यही होता है ना, इसी में ऐसे बन रखते हैं और ये आना चाहिए, मतलब होता कंडीशन ऐसा और आना चाहिए ये ना, ये आपका क्वेश्चन था, ये आना चाहिए। तो कैसे आएगा, आप क्या रखेंगे यहाँ पे x जगह क्या रखेंगे 1/y, तो यहाँ लिखेंगे कितना, नाउ आप क्या करेंगे f x इस स्थान पे रखेंगे 1/y रखेंगे, क्या रखेंगे 1/y, जैसे 1/y रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1/x स्थान पे क्या आ जाएगा 1/y, क्योंकि x स्थान पे 1/y रखना है। अब देखिए f 1/y इक्वल टू कितना जाएगा 1/y जब ऊपर जाएगा y बन जाएगा। तो देखिए ये आपका आ चुका है fx बराबर y, चूंकि यहाँ आपका fx किस फलन में था, x की वैल्यू हमने निकाला क्या, पहले तो सबसे पहला काम आपको x की वैल्यू निकालना है, जब ये कंडीशन आना है तो x की वैल्यू क्या है 1/y, तो यहाँ देखिए 1/y रखेंगे तो y आया कि नहीं आया, बस यही तो सोचना है कि fx बराबर आपका जो वो है y अगर आता है तो वो क्या होता है आच्छादक होता है, इस कंडीशन आता है। तो इस कंडीशन में आ रहा है ना, पहले तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू निकाला, देन उसके बाद x की वैल्यू रखा, रखने के बाद हल करने के पश्चात क्या y ही तो आया और y आया, तो ये क्या साबित हो गया कि आच्छादक है। ओके, और यहाँ पर देखेंगे आच्छादक के लिए चाहे इस रूप में, चाहे आप जानते हैं रियल नंबर रखेंगे तो रियल नंबर ही आएगा, क्या लिखेंगे तथा या फिर अतः, अतः क्या होगा, अतः लिखेंगे एफ आर इक्वल टू क्या आर ही तो आया, क्यों आर मतलब क्या रियल नंबर रखेंगे तो उसकी वैल्यू हल करने के बाद रियल नंबर ही तो आएगा, कुछ भी करेंगे तो रियल नंबर आएगा ना, रियल मतलब कोई भी तरह का वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्याएं पर हमको बताए हम, जब ये आता है तो अतः क्या आ जाएगा ये आच्छादक भी होगा, अतः क्या होगा इस प्रकार से, इस प्रकार यह आच्छादक भी है तथा लिख देते हैं यहाँ पे तथा, और यहाँ लिख देते हैं अतः, अतः आच्छादक भी है, आच्छादक प्रतिचित्रण भी है, आच्छादक प्रतिचित्रण भी है। आप जानते हैं जो कंडीशन में एक कैकी प्रतिचित्रण मिल रहा है आच्छादक प्रतिचित्रण भी मिल रहा है, तो क्या जाएगा ये दोनों क्या है एक ही आच्छादक प्रतिचित्रण होगा। तो इस प्रकार से क्या लिखेंगे आप लास्ट में, इस प्रकार, इस प्रकार यह एक ही आच्छादक, आच्छादक प्रतिचित्रण, और यही प्रूफ करना था, यही लिख देंगे सिद्ध हुआ, लिख देंगे प्रूफ। ओके, तो इस प्रकार देखा आपने, आपका क्वेश्चन 5 भी समाप्त होता है। लेकिन थोड़ा सा आप देखिए ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए आप ये जानते हैं सबसे पहले हमें fx बराबर y करना है, y हमने स्वेच्छा मान लिया, अब ये जानना है कि हमें x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ x की वैल्यू कहाँ दिया गया, नहीं दिया गया ना, यहाँ पे दिया है नहीं ना, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, किससे ये दोनों को आपस में तुलना करके, जैसे तुलना किए x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो यही रखेंगे, रखने के बाद y आना चाहिए, तो रखने के बाद y तो आया, ये x की वैल्यू तो है x पे रखेंगे, x रखेंगे तभी तो आना चाहिए y, ये नहीं है ये सवाल है, मतलब x की वैल्यू हम क्या निकाले 1/y निकालने के पश्चात क्या आना चाहिए y आया कि नहीं आया, बस f बराबर y, जिसको लिख सकते हैं क्या f बराबर r आता है एक आच्छादक के चित्र में। तो इसी तरह कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला अभी क्वेश्चन आया था, इस तरह एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्या fx इक्वल टू 2x, x बिलोंग कर रहा है n से परिभाषित प्रतिचित्रण f such that n to n आच्छादक है अथवा अंतक्षेपी है। तो पता करना ये आच्छादक है कि अंतक्षेपी है, जहां पर n धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। n क्या है आपका धन पूर्ण संख्या है, धन पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं मैं लिख दे रहा हूँ, n जो है धन पूर्ण संख्या है, मतलब n इक्वल टू कितना होगा 1 2 3 4 जहां तक आप लिख सकते हो। ओके, सब धन है और साथ में पूर्ण संख्या है, पूरा पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है, fx इक्वल टू कितना दिया 2x, तो यहाँ सबसे पहले अंक करते समय लिखेंगे चूंकि fx बराबर कितना दिया है 2x, और यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे या फिर बिना चित्र भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिख रहा है, आप वैल्यू अगर रखेंगे fx बराबर कितना 2x, तो यहाँ क्या रखना है बारी में रखेंगे वैल्यू को
F1 रखेंगे। जब F1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, तो ये कितना वैल्यू जाएगा मल्टीप्लाई करके 2 होगा। और यहाँ पे जब x स्थान पे 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 था ही, x के स्थान पे 2 हो गया तो क्या होगा 4 होगा। इसी तरह F3 निकालेंगे तो F3 में कितना होगा 2, यहाँ पर 3 होगा, 3 2 6। तो इस प्रकार से डेट होता रहेगा वर्क, मतलब F3 F4 सब होता रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास दिख रहा है जो Fx होता है ना, अगर बात करते हैं अंतरक्षेपी के लिए, आप छात्रक के लिए क्या होना चाहिए पता है ना, Fx जो होता है वो y के बराबर होना चाहिए। ये किसके लिए, आप छात्रक के लिए ऐसा होना चाहिए, तो आप छात्रक होगा। और बात करते हैं यदि Fx जो होगा वो सबसेट होगा y का, तब क्या होगा, ये अंतरक्षेपी होगा। अंतरक्षेपी या अंतःक्षेपी दो तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, अंतरक्षेपी। ये तो इसमें से कौन सा ये फॉलो कर रहा है, देखिए Fx बराबर y तो है नहीं, कि क्योंकि f मतलब x का मान रखिए और वही वैल्यू y का मान मिलेगा। हम 1 रख रहे हैं तो 1 मिल रहा है क्या, नहीं। 2 रख रहे हैं तो 2 मिल रहा है कि नहीं, यहाँ तो ये होगा नहीं, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि F1 रखने पे 1 मिले, F2 रखने पे 2 मिले, F3 रखने पे 3 मिले, ऐसा नहीं है, तो डिफरेंट मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका जो होगा सबसे पहले तो ये आच्छादक तो नहीं होगा। अंतःक्षेपी की बात करते हैं, क्या ये उप समुच्चय Fx है y का। F क्या होता है पता है ना, यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर y के रूप में क्या क्या वैल्यू दिया है पता है, ये होता है आपका सह डोमेन, ये होता है Fx वैल्यू जो प्रतिबिंब होता है, y का प्रतिबिंब होता है। तो y का प्रतिबिंब क्या है आपका 2 4 6 है। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर डोमेन ना, डोमेन या फिर डोमेन n का मान जो है यहाँ पे लिखेंगे डोमेन n। डोमेन n कितना है आपका 1 2 3 4, ये सब है। डोमेन n बराबर इतना है, और इसी के मतलब n के अवयवों के प्रतिबिंबों का समुच्चय वो कितना होगा आपको, मतलब इसे बोलते हैं Fx, या फिर कुछ बोलेंगे Fx, ये प्रतिबिंबों का समुच्चय है। वो आपको क्या आ रहा है पता है ना, प्रतिबिंबों का समुच्चय, ये प्रतिबिंब आपका आ रहा है, क्या आ रहा है 2 4 6 ऐसे करके 8 अनंत। अब इसे हम चित्र के माध्यम देखते हैं, क्योंकि इससे आप कंफ्यूजन हो रही है। तो देखिए चित्र में क्या करेंगे हम, तो इसमें चित्र बना लेते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये रहा आपका एक्स वाई यहाँ पर होता है ना, तो देखिए यहाँ पे n टू n है, तो ये भी आपका n रहेगा नेचुरल नंबर, और ये भी आपका n रहेगा। तो n क्या होता है यहाँ पे पता ना, n आपका वैल्यू जो है 1 से लेके देखते रहेंगे 1 2 3 4 डैश कर देंगे। ओके, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 डैश कर देंगे, और भी यहाँ कर सकते हैं आप बढ़ा के, यहाँ जगह तीसरे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, जैसे कि हम प्रतिबिंब दिखाएंगे, तो ये प्रतिबिंब क्या आ रहा है आपका 2 4 6 आ रहा है, मतलब 1 का प्रतिबिंब कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ दिखाएंगे 1 का प्रतिबिंब आ रहा है 2, और 2 का प्रतिबिंब आ रहा है 4, और क्या आ रहा है 3 का प्रतिबिंब कितना आ रहा है 6। इस प्रकार देखा आपने, तो यहाँ आ रहा है, तो आपको क्या होना चाहिए पता है, जो प्रतिबिंब बन रहा है और भी बनता जाएगा, 4 पे बने कितना 8 बनेगा, सबका इसी तरह बनता रहेगा। ओके, तो यहाँ 3 कितना तक दिखाते हैं हम, 3 तक दिखाते हैं। ओके, अब देखिए समय प्रतिबिंब बन रहा है अच्छे से। अब यहाँ करना क्या आपको समझना है, जो ये आपको जानते हैं ना, ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है डोमेन, ये डोमेन, और ये क्या होता है आपका सह डोमेन, वाई का सह डोमेन बोलते ना, सह डोमेन। और साथ ही बात करें यहाँ पे, तो ये सह डोमेन है ना। अब यहाँ पे जानते हैं जो परिसर है, परिसर किसे कहते हैं, परिसर जो है आपका है वो Fx होता है। क्या होता है Fx की वैल्यू। तो यहाँ परिसर क्या है पता है ना, जो एरो लग रहा है वो आपको क्या है, सिंपली भाषा में जिससे संबंध स्थापित कर रहा है, तो सह डोमेन तो पूरा है, पूरा सह डोमेन है, और जिस पे ये प्रतिबिंब बन रहा है किसका उससे बन रहा है 2 4 6। तो ये आपको क्या होगा 2 4 6 जो है 2 4 6, और बाकी सब ये क्या है आपका परिसर है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आप जानते हैं, ये रह सकते हैं परिसर जो होगा वो उप समुच्चय होगा वाई का, वाई मतलब किसका सह डोमेन का, इसके लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए Fx की वैल्यू दिख रही है, यहाँ Fx कितना है 2 4 6 8, और यहाँ पे आपका क्या है, अगर बात करेंगे डोमेन n है ना, डोमेन n है, और या फिर सह डोमेन n, दोनों ले सकते हैं, दोनों सह डोमेन भी है डोमेन भी है। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको
डोमेन भी एन है, सह डोमेन भी एन रहेगा आपका, क्योंकि दोनों एन ही है। तो यहाँ पर क्या दिखा आपको, परिसर जो है वो आपको क्या दिख रहा है, चूंकि परिसर जो है उप समुच्चय किसका है, वो समुच्चय है एन का है। एन मतलब ये देखिए एन का सही डोमेन, या फिर क्या लिखेंगे एफ एक्स जो है वो क्या है, ये कर रहा है किससे, एन। एन मतलब क्या है आपका, ये परिसर था, यहाँ एन के रूप में लिख सकते हैं, ये क्या है आपका सह डोमेन, सह डोमेन इसका पृथ्वी में, ओके सह डोमेन, या फिर इस भाषा लिख सकते हैं ये एफ एक्स हो जाएगा और सह डोमेन कितना एन, चूंकि ये दोनों है अतः क्या रहेगा आपका, ये है क्या होगा अंतक्षेपी होगा। अंतक्षेपी में ऐसा होता है ना, अतः यह एक अंतक्षेपी होगा, अतः यह अंतक्षेपी है। तो इस प्रकार देखा आपने, आप क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे समाप्त होता है। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो भी समाप्त होता है। और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.